Hey you guys, welcome to another new fresh late night vlog. So इसमें मैं एक्सट्रीम साउथ भार्गवी प्रिया से, एक्सट्रीम ईस्ट में एलिना से, और हम दोनों बीच के ही हैं यूपी बिहार। हम लोग को गुजरात का कोई मिला नहीं। हमारे हॉस्टल में गुजराती लोग हैं पर हमारा तू मैं हो रखा है गुजराती राजस्थानी लोगों से, और कश्मीर से भी एक लड़की है पर उससे भी मेरी इतनी कुछ बात है। आज तो मैं इसमें एक साथ खाई है तो इतनी बात नहीं होती है, तो मैं उसको भी नहीं पकड़ पाया। 300 सब्सक्राइबर के लिए क्या सबसे मैं दोबारा जाऊँ बात करने के लिए उनको बुला के लाऊँ वीडियो में अपने। तो जो लोग हैं उन्हीं से काम चलाइए। सो हम इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा BHU में अभी तक, ये लोग कैसे आए, BHU के बारे में कैसे पता चला, CUT के बारे में कैसे पता चला, और क्या आप लोग को रिकमेंड करेंगे ये लोग आने के लिए कि नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से तो बहुत मुश्किल है ना कि बच्चे आए, यही आगे बहुत बड़ी बात है जैसे तैसे। और सो एलिना से ही शुरू करते हैं। एलिना, फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम बिहार। जस्ट किडिंग। वही कर सकते हैं ना। आई एम फ्रॉम नागालैंड। ओके, सो हाउ डिड यू गेट टू नो? हिंदी तो इसको आता है, मेरे से भी ज़्यादा आता है। अभी गाली देगी तब पता चलेगा आप लोग को, तो मैं हिंदी में ही सवाल पूछूंगी। आपको BHU के बारे में कैसे पता चला, CUT के बारे में कैसे पता चला, और आपने BHU ही क्यों चूज़ किया? यूट्यूब में पता चला है और BHU बहुत चीप है इसलिए ऑनेस्ट आंसर। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे जितने बच्चे सबका आंसर यही होगा। DU में क्या प्रॉब्लम है? वो लोग आपको क्यों नहीं ले रहे थे? हम ही CUT का वो DU का सब्जेक्ट्स नहीं दिया तो क्यों लेगा? सिग्मा बनने के लिए? नहीं, ऐसे ही हम ना CUT में आई डिडंट गिव क्लास 12 का डोमेन लो। ये तुम मत पूछो। क्लास 12 का डोमेन। ओके, सो इनके पास कोई वैलिड आंसर नहीं है। अभी हम भार्गवी प्रिया से पूछेंगे। शी इज़ फ्रॉम एक्सट्रीम साउथ। सो भार्गवी, आपको कैसे पता चला CUT के बारे में, एंड व्हाई डिड यू चूज BHU ओनली? पहला मेरे को हॉस्टल में रहना था, इसीलिए आई सर्च इन गूगल अफोर्डेबल कॉलेज फॉर यूनिवर्सिटी फॉर आर्ट्स डिग्री, एंड द फर्स्ट ऑप्शन वाज BHU. So I decided to came here. Then I thought, okay, how to get into here. Then I got to know about CUT and all, and that's how I came here. तुमसे बढ़िया आंसर दिया उसने। फिर आपने DU के लिए फॉर्म भरा था? नहीं, मेरे को पहला ही ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन BHU ही था। ओके, लॉयल टुवर्ड्स BHU, नो लॉयल फॉर हॉस्टल। Yeah. सो ये तो बीच की हैं, यूपी की हैं, ये मैं बिहार की हूँ। सो आप बताइए कि आपने भी, बहुत ऑब्वियस होगा ना आंसर क्योंकि आपके घर से बहुत नज़दीक था। सो फिर भी पूछ लेते, फॉर्मेलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। सो दिस हर्षिता राय, एंड ये यूपी से ही है। तो आप बताइए, आपने क्या DU के लिए भी फॉर्म भरा था या सिर्फ BHU के लिए? हाँ, भरा था। DU में मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन मिला था। उसके आगे मैंने अपग्रेड कुछ किया नहीं, और जोग्राफी मतलब BA प्रोग्राम मिल रहा था वहाँ पे, मुझे ऑनर्स नहीं। और फिर मैंने BHU का ही डाला था, और मैं BHU के बारे में बहुत पहले से देख रही थी, मतलब स्कूल में थी जब से 11th-12th में, तब से ही जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जितने और महिला महाविद्यालय के बारे में मैंने स्पेशली पूरी जांच पड़ताल की थी। और यहाँ पे हॉस्टल्स भी इजीली मिल जाते, इसलिए मेरा ये फर्स्ट प्रेफरेंस भी था BHU में। ओके, और MMV से याद है कि यहाँ पे हम तीनों MMV से हैं, एंड डा इज़ फ्रॉम FMC। तो हमारे इसको क्यों लिया तुम? इससे पोजिट नहीं पूछ रही हो तो? वो थोड़ा शाई है। ये एक्चुअली लास्ट जून में आया, जुलाई में आया BHU, क्योंकि मेरा साथ रहने के लिए, अदरवाइज कुछ रीजन नहीं था इसका। और ये इलीगल है, इसलिए मैं वीडियो में नहीं डाल रही थी क्योंकि ही इज़ अ बॉय। हाँ, सो सिर्फ डा FMC से है और हम तीनों MMV से हैं। तो हमारे हॉस्टल में अलाउड है, FMC के भी बच्चे लड़कियां रह रही हैं और MMV की भी लड़कियां रह रही हैं, पर MMV की लड़कियां ज़्यादा है। अभी हम अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ MMV की लड़कियां रहेंगी। ये बस एक ही लड़का है हमारा हॉस्टल में। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर कमिंग टू BHU? बहुत गर्मी है। That was my first reaction. Just kidding. It felt so surreal at the first, like when I came, because it was my 2 months dream.
Before that, I never knew about BHU, but for the 2 months, I was like, yeah, BHU ही जाना है. After seeing the photos in the Google and all, surreal to see the Lanka Gate, everything. It was so amazing. But after that experience, बता दूँगी बाद में क्वेश्चन पूछने के टाइम. ओके. मेरा रिएक्शन ये था कि ये तो भूल भुलैया है, हर चौराहा तो एक ही जैसा दिख रहा है, जाना कहाँ है मुझे. मैं पहले दिन गूगल मैप्स के थ्रू भी अपने कॉलेज से ये हॉस्टल तक नहीं आ पाई थी. बहुत बहुत बड़ा है कैंपस. हमको 2 साल हो गए, अभी भी हमने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया. अभी भी हम हर दिन बाहर निकलते हैं, ओह ये भी है ऐसा रिएक्शन होता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड BHU मैच योर एक्सपेक्टेशंस? पहले उसका आंसर बता. कॉपी नहीं करनी, सबका अलग लगेगा. आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा BHU? नहीं, क्यों? मतलब कुछ खैर थोड़ी बहुत कमियां तो हर जगह होती है. मतलब कुछ प्रोफेसर्स का लेकर के है कि उतना सही नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किया था, और लोगों का भी है. मतलब कुछ लोग फर्स्ट ईयर में तो ऐसा लगा था कि यहाँ पे सब लोग बहुत खड़ूस है, कोई ऐसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, जिसके पास जाओ वो डांट के भगा देता था. पर बाद में धीरे धीरे अच्छे लोग भी मिले जो आराम से बात करते हैं, जो अच्छे से समझाते थे, बेटा ऐसे करो, ऐसे यहाँ जाना है. तो मतलब ठीक है ओवरऑल. जिससे ऑफिस में आप लोग जाएंगे कुछ काम कराने के लिए ना, तो जैसे सरकारी काम होता है वैसे ही होगा. एक काम के लिए आपको बोलेंगे यहाँ क्यों आए हो, वहाँ जाओ, सेंट्रल से साइबर जाओ, यहाँ वहाँ जाओ, जबकि काम वहाँ पे हो सकता है. फिर भी बदतमीज़ी करता है, ढंग से बात नहीं करते बच्चा समझ के. तो ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये. आपका एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा BHU? नो नॉट एट ऑल, क्योंकि FSS में पढ़ाई भी नहीं होता था और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है. दे बिहेव लाइक दे डोंट नो द पर्सन ऑफ द अनदर चेम्बर. दे विल मेक अस रन देयर एंड टॉक विद देम. बट अदरवाइज बात करके क्या सर छुट्टी में है, ऐसा वैसा बात कर सकते हैं, बट दे विल नॉट टॉक फॉर योर वर्क. यू हैव टू रन एवरीवेयर. जितना बड़ा कैंपस है, एक काम के लिए पूरा दौड़ना ही पड़ता है हम लोग का. कुछ भी एक जगह से नहीं होगा, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन खराब है. और FSS में तो टाइम टेबल के हिसाब से और ईयरली टाइम टेबल के हिसाब से कुछ नहीं चलता है. टाइम टेबल के हिसाब से बहुत बेकार है. So you guys, did you face racism here? Racism? Yeah, you both? Bias In a Guys, positive way. people like us, like we from here only, na? हाँ. So and you are Actually, from I felt biased in a positive way. Everyone took care of me very nicely because yeah, I'm that from too I have also seen. अगर Yeah. कुछ काम कराने के लिए मैं जाऊँ ना, तो इतना बदतमीजी से बात करेंगे, यहाँ जाइए वहाँ जाइए. और ये लोग जाए ना, इनको तो हिंदी नहीं, सर ये काम हो जाएगा. कितना क्यूट है, कितनी प्यारी है ये बेटा, यहाँ आओ, ऐसे करके बात करते हैं लोग से. हाँ, थोड़ा बायसनेस हमारे लिए है. बट कुछ तो अजीब तो फील हुआ होगा ना कि कुछ नहीं हुआ, इतना अच्छा तो नहीं, नहीं हो it's सकता. not because of the place where I belong to. Nothing. Elena, to you? Nah, it was mostly advantage. Racism, for me personally, I have not faced, but some of my friends have faced many times also. But it's everywhere now. What can we do? How did they face racism? Like, what happened? Matlab, people will say chinky monkey when we go outside to watch Hyderabad get side, and also they used to tease like that. And then like Rasta maybe aisa hai, Chinese aisa bolte hai, yeah, they'll keep staring when they go by bikes, you know, so they'll keep staring. स्टेयरिंग तो ऐसे And then, देते हम लोग को भी बहुत हाँ. होता है. मतलब इससे ज़्यादा ख़राब प्लेस तो मैंने कहीं नहीं देखा. मतलब आप यहाँ पे रोड अपने हॉस्टल के बाहर भी निकलेंगे ना, तो आपको बथेरे लोग मिल जाएंगे जो आपको ऐसे घूरेंगे जैसे आपको सालों से जानते हैं वो लोग, जैसे जन्मों जन्म का नाता है उनको. और सब लोग अभी तो 2 साल हो गए ना, तो अब तो नॉर्मल हो गए मेरे लिए. तो तुम लोग तो फिर भी नॉर्थ ईस्ट से इतने सुंदर लोग हो, तो बट नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, लाइक बाहर से लोग आते हैं. BHU का admission ओपन तब कैंपस होने है से- ना, हाँ. एक नेगेटिव पॉइंट है. क्योंकि open गेट campus खुला का. रहता है ना, तो इसी काम के लिए आते हैं वो लोग कि ये BHU वाला रोड पे जाएंगे, हॉस्टल वाले रोड पे जाएंगे, जितना दिखेगा उन लोग को अंट संट कुछ भी बोल देंगे. और यहाँ पे ड्यूटी देने वाले अंकल लोग हैं, पर हम लोग क्या ही कर सकते हैं. ये लोग यहाँ से बोल के चले गए बाइक से, और ड्यूटी देने वाले काफ़ी आगे बाइक से निकल गए वो लोग, तो काफ़ी स्पीड में. अब क्या ही हो सकता है. ऐसे बतेरे लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पे. ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा जैसे जितने यहाँ पे क्रीपी लोग हैं. What shocked you the most here? Sure. Yeah. I don't know.
Everything was expected. No, I thought the buildings will be a bit newer. But no, it was not a shock, nah. Matlab, I was expecting a bit like there are modern classrooms, but it was more purana. But it was not a shock. So, oh, the size of the campus. Oh. Still now we are here for 2 years and we haven't explored the whole campus. Yeah, campus हाँ. बहुत बड़ा है. Campus बहुत बड़ा. बहुत बड़ा है. For you guys, there was any shock? Yeah. I was like, how can a renowned university have such poor administration when I came? Yeah. Like after that also, you know, I explored the campus fully in 20 days, first 20 days, in search of the hostel they allotted me. Old B1 hostel. No one knew where it is. No one knew. People who allotted never knew. People who got allotted never knew. I was searching for that hostel. Then I got to know I have to come here. That's a different story. First was this administration wala. That it has a very good name outside, reviews, everything. But FSS ka mainly administration is very, very, very bad. And second one was thoda cultural shock tha, because when I till 12th I studied and there is not this couple things there that much, at least whatever I know. Now also in my friends college there is no this much liberty, but here you can see every charha, everything they have couples. क्या ही बोलो, वो कल्चरल शॉक था मेरे लिए. और एक स्टीरियोटाइप था दैट नॉर्थ इंडियन लोग विल बी थोड़ा रूड टू यू, बट इट वाज अ शॉक इन अ पॉजिटिव वे दैट दे टुक मोर गुड केयर ऑफ मी. आई फील बिकॉज प्रोबेबली आई थिंक यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं ना, और इतने केसेस होते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि जो भी बाहर से बच्चा आए सो दे वोंट फील अनकम्फर्टेबल, सो दे ट्राई टू डू ओवर केयर ना टुवर्ड्स like other people who are coming from very far. Yeah, and that's a very good thing. Yeah, but जो older generations है, जैसे अंकल आंटी जो 40 प्लस है, वो नहीं समझते, वो रेसिस्ट है. वो तो हमारी तरफ भी रेसिस्ट है मुझे लगता है. बिहार को, मैं तो बिहार से आती हूँ ना, तो मुझे लगता है ये लोग से ज़्यादा रेसिज्म मैंने झेला हर जगह अपने स्कूल में. यहाँ पे बहुत लोग, क्योंकि ये तो यूपी में तो थोड़ा कम रेसिज्म होता है, पर यूपी के ही लोग बिहारियों से रेसिज्म. मैं एक NGO में पढ़ाती हूँ, उधर एक लड़का कहता है कि आप कहाँ से? तो मैंने बोला बिहार से. तो कहता मुझे लगा नहीं था, आप तो मतलब एकदम पढ़ी लिखी लगती हैं. फिर मैंने पूछा तुम, उसने कहा कि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि बिहार के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, बात करने का तरीका नहीं होता है, ये ला. फिर मैंने बोला तुम कहाँ से? कहता यूपी से. मन तो कर रहा उधर ही रोड पे उसको पटक के मारूं ना, इतना खुद यूपी का है वो. तुम्हारा कुछ यहाँ पे शौक था? नहीं. कुछ शॉकिंग नहीं? ठीक है. सो हाउ वाज द हॉस्टल लाइफ इन द बिगनिंग? इसको पहले दिन मैं रूममेट मिल गई थी, इसके तो बल्ले बल्ले हैं. हाउ वाज फॉर यू हॉस्टल लाइफ? It was heavenly. Pehla first experience was like very good because I lived in a PG for 1 month outside and the food there was very horrible. So after coming from there, I felt this food was like, wow, how can they prepare such good food wala. And I got very good people also here, so it was very good. And I had a senior roommate who took care of me like a very sweet sister, so it was very good. For you, hostel expectations? इन द बिगिनिंग मुझे मतलब थोड़ा दिक्कत हुई थी. स्पेशली मैं संडे को आई थी, पहला दिन मेरा हॉस्टल संडे था, और मैं रात को ही शिफ्ट हुई हूँ और मुझे पता ही नहीं कि अब मुझे खाना नहीं मिलने वाला है. फिर मेरी रूममेट जो थी पहले, उसने मुझे बताया कि पूरी सब्जी खा सकते हैं इधर. फिर जब तक मेरी पल्लवी से दोस्ती नहीं हुई थी, मैं यू पल्लवी हम बगल वाले ही कमरे में रहते थे पहले, पर हमें एक दूसरे से हम नहीं मिले थे. कब तक पता नहीं, कुछ दिनों तक तो नहीं मिले थे. फिर जब हमारी दोस्ती होगी तो संडे को हम त्रिवेणी जाने लगे, और मतलब जब दोस्ती हुई थोड़ा हॉस्टल में तब जाके अच्छा लगने लगा. अदरवाइज ऐसा लगता था घर भाग जाऊँ. मतलब कुछ दिन जब ये आई थी तो मतलब एकदम टिमिड चाइल्ड थी, नहीं बोलना किसी से, कम रहना, चुप रहना. अब इनका गैंग है. और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हार्डेस्ट थिंग टू एडजस्ट फॉर यू? For me, या I don't have presence of mind. I don't know, temperature, I guess. या
because I came from hilly area and like out there too we have little bit of summer and mostly winter ना, और यहाँ पे बहुत गर्मी है तो एडजस्ट करने थोड़ा दिक्कत था. Being और non-vegetarian. language barrier. हाँ, अभी तो हम हिंदी I can understand. अभी तो हम हिंदी है. But आगे में तो ये मेरा हिंदी टीचर था. अभी मेरी भी इंग्लिश खराब हो गई है. एक दिन से मेरा ग्रामर पूरा करेक्ट कर दिया इसको. Language barrier and language. So, barrier for you. Yeah. First was language barrier, then food. Now also I find it difficult to eat continuous North Indian food. Now I don't feel like eating. Yeah. Binging on junk food because I can't eat this as my staple food, and I got to know it after 2 years that this is not my kind of food. फूड वाला तो मेरा भी, मैं तो बिहार से ही हूँ, फिर एडजस्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है. इतना मैंने पूरी ज़िंदगी में वेजिटेरियन खाना नहीं खाया जितना यहाँ पे 1 साल में खा लिया था मैंने. तो फिर मैं एलिना को देख देख के और दया आती है मुझे कि एलिना कैसे एडजस्ट करती है यहाँ पे दाल रोटी. फिर मैंने देखा इसने रूम में इंडक्शन रखा है छुपा के. ये खुद बना के खाती है. ये नहीं बताना था मुझे. केटल लगता है ना. नहीं, मेरे सब्सक्राइबर ईमानदार है. मेरे लिए क्या शॉकिंग था. Yeah. मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था बाथरूम एडजस्ट करना, क्योंकि जब हम शुरू में आए थे इस हॉस्टल में इतने बड़े कीड़े चल रहे होते थे उसमें नहाना भगवान सज़ा से कम नहीं होता था. उसके बाद खाने का मतलब शुरू में बाथरूम में नहीं पता, हमारा बॉयज़ वॉशरूम है. हाँ, अरे हम तो बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं ना, जिस हॉस्टल में हम अभी रहते हैं वो एक्चुअली बॉयज़ हॉस्टल है, तो हमें सुबह उठते ही यूरिनल देखना पड़ता है सबसे पहले. पर अब तो आदत हो अब गई. आदत हो गई, अब इसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हमें जाना ही पड़ेगा. अभी हम एमएमबी के अंदर वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगे और इस हॉस्टल में आएंगी फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर की एमएमबी की लड़कियाँ. I'll stay here. या Sadly. इफ़ यू हैव टू रेट BHU आउट ऑफ 10, हाउ मच विल यू रेट? I will rate it 7 because academically it might not be good, but in all other spheres it's quite good. Other ways Starting like from environment, people from your college only or outside, like you like? within college only ना. मतलब people around me. What of course. You should give 10 only, na? At least 9, so you 7 is because academic नहीं अच्छा है ना. अच्छा so नहीं you है. deducted 3 marks because academically this is not good. So will you recommend your juniors to come to BHU? Yeah, for us too, social science too, we can study mostly by ourselves na, and BHU gives many opportunities. It is cheap. It will give you a good degree. मतलब BHU का नाम ना. So I think people should come only. They won't face racism or anything here, na? Right? Racism too, it exists everywhere. We just have to expect it only. Will you recommend them to go to Delhi or here? BHU. Yeah. There are many good colleges. If they get it, then they should definitely go to DU. But if they don't get good colleges out there, then they should come to BHU. There they won't get like this campus vibe, na? Campus Yeah, vibe. campus around they don't get busted. Depends on the course also. For us too, we don't need that serious attention now. Yeah. We don't know about BSc Commerce. Commerce में क्या Yeah, होगा? I think their departments are good only. बट FMC में भी आर्ट्स और सोशल साइंस में अटेंडेंस वाला कोई रूल नहीं है, क्लासेस रेगुलर नहीं होती है ना. उससे ज़्यादा रेगुलर MMB में होती है. हाँ, बहुत हाउ मच विल यू रेट आउट ऑफ 10? I can't rate BHU, I can rate FSS, I'll rate 2 out of 10. No, just because I'm still studying there, nothing else. You know, as a psychology student, everyone knows how much practicals are important. We haven't even seen our lab yet. There is a cognitive science lab which we never opened, which they never opened for us. It's like that. It's the studies in FSS are really poor. MMB is way better. If girls want to come for social sciences, I'll suggest go to MMB then rather than FNC if you really want to study.
if you are like no, just मतलब just a degree if you want, you can go to FSS, you will live your life. Yeah. It's yeah. it's good. बिकॉज MMB में मार्क्स ले आना इज नॉट ईजी. Yeah, FSS में it's good, but आपको नॉलेज मिलेंगी वो क्वेश्चन मार्क है. You have to study on your own. People like me doesn't study. स्टिल दे गेट 9 CGPA. Yeah, she is the topper. Fuck! That is why she is saying like that probably. Or हाँ, how much would you rate? I'll rate 8 out of 10. 2 points फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वाला बहुत इशू है, क्योंकि हमको जो मेल आई थी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी, उसमें भी n नंबर ऑफ थिंग्स लिस्टेड थी कि आपको ये लेके आना है. और जब हम पहुँचे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो पता लगता है 4 डॉक्यूमेंट्स आपको और चाहिए. अब जो बच्चा BHU में पहली बार आ रहा है, जो उस अपनी वेरिफिकेशन वाली साइट पे ही मुश्किल से पहुँचा है, वो कहाँ पे अब दुकानें ढूंढे, कहाँ से वही तो. प्रिंट आउट निकलवाए, तो ये बहुत बड़ा लैग है. और वही इनका आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है. आप एक फ़ोन कॉल करके पता कर सकते हैं ना सेंट्रल ऑफिस में या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन क्या, लेकिन नहीं, वो आप ही से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जाइए, दौड़िए, आप पता करके आइए. तो ये सब चीज़ों के लिए. और एक पॉइंट थोड़ा एकेडमिक्स के लिए, मतलब अच्छे काफ़ी प्रोफेसर बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं थोड़ा जो नहीं अच्छे. सेकेंड ईयर वाज गुड, मतलब स्कॉलर्स था ना, तो वो लोग क्लासेस सीरियसली लेते हैं. MMB में तो क्लासेस चलती हैं, प्रैक्टिकल भी होता है, नंबर भी नहीं मिलते, पढ़ाई एकदम जम के होती है. पढ़ाई बहुत होती है, नंबर ले आने के लिए आपको घिसना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो पढ़ाएंगे आपको एकदम स्कूल लेवल का, मतलब स्कूल में भी आपको उससे बेहतर पढ़ाया जाता है. जैसे और कुछ पॉल्यूशन का ऐसे हैं जो बोलेंगे कुत्ते को क्या बीमारी होती है, उससे कैसे बचे. और वही प्रोफेसर जो आपको स्कूल लेवल का पढ़ाते हैं वो आंसर आपसे UPSC से कम का नहीं एक्सपेक्ट करेंगे. बेटा डेफिनेशन, बेटा डेटा पॉइंट्स, बेटा फ्लो चार्ट, डायग्राम, एग्जाम्पल सब चाहिए. 1 घंटे की क्लास में बकवास करके जाते हैं कुछ प्रोफेसर कि किसी देश में परफ्यूम क्यों मिलता है, परफ्यूम क्यों मिलता है, क्यों महंगा मिलता है, रीज़न लाके उल्टी कर दोगे तुम क्लास में, जबकि वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं कुछ नहीं है. है. एक दिन आप ये अंटसंट बातें करें ठीक है, 2 But दिन they करें are ठीक है. really talented. They know how to talk with Chipkali also. एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया था, 12 बजे की क्लास थी, मैं तपती हुई धूप में गई हूँ क्या पढ़ने के लिए, नया क्या सीखा मैंने. छिपकली कैसे बोलती है? छिपकली क्या है? Lizard. सी वेरी सीनियर प्रोफेसर ऐसी क्लास में टाइम वेस्ट करता है, पर मुझे उनकी क्लास में जाने में बहुत मज़ा आता है. 12 बजे वाला उस दिन मैंने मिस कर दिया था क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी. काश में गई रहती तो मैं भी समझ जाती छिपकली कैसे बात करते. तो मेरे रूममेट के साथ साथ मेरी उसके साथ भी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है, हम तीनों एकदम मस्त से रहते रूम में. अभी कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कब निकले कब छुपे. कम्युनिकेशन हमारा बढ़िया होता तो सिस्टम बढ़िया चलता. और क्या था वर्स्ट थिंग अबाउट BHU? Worst thing about Administration. According to me, it's administration. It's very poor. Yeah. Very poor. Horribly, we all terribly poor. ओपन कैंपस होना, बहुत सारा थ्रेट्स Yeah. एक्सपोज्ड है बच्चे, क्योंकि ये ओपन कैंपस है. IIT में तो कितना बुरा एक्सीडेंट हो भी चुका है. स्टिल हमारा कैंपस एक क्लोज कैंपस नहीं बन सकता, क्योंकि हॉस्पिटल है, मंदिर है और इतनी सारी चीज़ें हैं. तो पर रेगुलेट करना चाहिए, थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए कैंपस में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. लोग इतनी तेज़ तेज़ अपनी गाड़ियाँ लेके घूमते रहते हैं रोड पे. आपके सामने से बस स्टंट करने के लिए आप सामने से आ रहे हैं, ऐसे करके लेके चले जाएंगे. जो नया बच्चा आएगा उसका तो फेफड़ा ही बाहर आ जाएगा. पर अभी हवा आ हम रही है, किसी का कपड़ा वपड़ा बाहर तो नहीं है. उठा मेरा लो. है बट मैं उठा लूँगी बाद में. कल रात को 3 बजे भी आया था, मैं 3 बजे उठ के गई थी कपड़ा लेना, फिर सुबह सब शांत हो गया था. और जिसका कपड़ा बिना क्लचर के था सुबह में मैंने देखा उड़ा ही नहीं. इतना दुख हुआ मेरे को. क्या पूछ रही थी मैं? वर्स्ट थिंग अबाउट BHU हो गया. बेस्ट थिंग अबाउट BHU? कैंपस बहुत अच्छा है. देयर आर लोड्स ऑफ ट्रीज. Yeah. बहुत वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है. बाहर से अगर छोटे लड़के ना आए तो बहुत बहुत शांत अच्छा, है. बहुत अच्छा कैंपस है. ग्रीनरी है, फूल पौधे बहुत सारे, अच्छा कैंपस है. और बाहर से अगर आप लंका से अंदर आएंगे ना आपको 2 डिग्री कम मिलेगा टेम्परेचर, आपको फील जितना होगा. आप अंदर आते जाएंगे उतना आपको टेम्परेचर का डिफरेंस फील होगा सिग्निफिकेंटली. या डा फॉर यू व्हाट इज द बेस्ट थिंग? The people.
the exposure you get, the people you get, नया backgrounds का people है. If you want to be friends with IITians, if you want to be friends with doctors, if you want to be friends with law people, if you want to be friends with so many talented people of like very much different talents, everyone you'll get here. So it's very good, from different ethnic backgrounds, from different cultural backgrounds. It's very good. People are really very sweet. Yeah. And second will be campus, the greenery here. Though it can be developed more, but it's still very beautiful. बट आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग. हाँ, ये बात सही है कि आपको बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग मिलेंगे, जैसे अब ये ट्रॉमा शेयर करेंगे. इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मैनेजमेंट स्टडीज सबके बच्चे. बट आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी की डिग्री ये नहीं दिखाती है कि वो इंसान कैसा है. How's the hostel food? Honestly. Oh, first it was really good. Beginning में ना hostel खाना अच्छा था. Not really good but ठीक ही था. But अभी तो थोड़ा से खराब हो रहा है. दिन पे दिन और Getting खराब. worse. हाँ. But still then something. Miss Auntie और महाराज और महारानी को अच्छा आदमी है. जो मैच चलाते हैं उनको महाराज बोलते हैं. अब उनके साथ उनकी वाइफ भी आती है तो महारानी. महारानी बोलते हैं. For you, how was the food? Yeah, first it was good. When they took off the dahi and the fruit, my review will be very in negative. Markings will be negative because of this thing. They shouldn't have cut, because the best thing was salad and curd and fruits only, but they have removed. और कभी दही कभी and- दही में एप्पल कस्टर्ड जैसा बनाते थे. हाँ. एप्पल इतना मस्त लगता था वो चीज़. वो खुशी भी छीन ली इन्होंने हमसे. 25 रुपए किलो. Yeah. तुम्हारे लिए कैसा है? खाना शुरू में अच्छा लगा था, पर यही है ना कि जब आप लंबे समय तक खाते जाते हैं तो एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि बस पेट भर रहा है, कुछ पेट में जा रहा है, लेकिन टेस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और मेस की बात है तो वही 25 रुपए के चक्कर में बंद हो गया था. पर अभी नेक्स्ट सेशन से मेस फी बढ़ेगी ही और सब कुछ मिलेगा. हाँ, 125 से 150 50 रुपए per day पर डे हो जाएगा. मतलब आपका 5,000 रुपए पर मंथ जाएगा सिर्फ मेस फूड का. सोच लीजिए हॉस्टल में रहना है. इतना भी सस्ता नहीं है भी. अच्छी. हाँ, स्टिल अगर आप बाहर रहेंगे उसके कंपैरिजन में तो सस्ता है, क्योंकि बाहर में पीजी का रेंट ही 5,000 कहीं नहीं है ज़्यादा. पर है. आप अगर 2 लोग शेयर करेंगे तो फिर रूम लेके रहेंगी, और इफ यू आर कुकिंग देन यू कैन मेंटेन योर हाँ, एक्सपेंसेस इससे वेरी वेल. 2,000 लोग 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा लगेगा शायद आपको, अगर आप बहुत बढ़िया रूम लेते हैं AC वेसी वाला किचन के साथ. तो वरना आपके सस्ते रूम भी मिल जाएंगे. इज़ अटेंडेंस स्ट्रिक्ट इन MMV एंड FMC? पहले FMC से. FSS का नहीं है, हॉस्टल का है. हॉस्टल का अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, FSS का कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है. हाँ. यू कैन हमारा साइकोलॉजी में 80 स्टूडेंट्स है एंड कम से कम 25 मैक्सिमम स्ट्रेंथ विच विल अटेंड द क्लास विल बी 25 पीपल. एवरी क्लास मैक्सिमम 25 आएंगी. समटाइम्स इट विल बी 8 or 9 पीपल. सो अटेंडेंस इतना ही है, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना फॉर साइकोलॉजी. टू सम लाइक डिपार्टमेंट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर ऑल्सो. सो इन MMV व्हाट डू यू वांट टू से? MMB में अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा या कुछ, आपको हॉस्टल से भी निकाला जा सकता है. अगर आप एक हॉस्टलर हैं और आपकी अटेंडेंस 70% से कम है, यू कैन बी सर्व नोटिस फॉर दैट. आप हॉस्टल में रह के क्लास क्यों नहीं आ रहे हैं. जो कोऑर्डिनेटर है हमारी और जो वार्डन्स हैं और जो हमारे प्रोफेसर भी हैं, वो लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि हॉस्टल आपको सोने के लिए नहीं मिला है, यू हैव टू कम टू क्लासेस. तो क्लास ज़रूर आना होता है, अटेंडेंस मैंडेटरी है. नहीं तो हॉस्टल से निकाल देते हैं. सो मैं अपना सामान पैक कर ली बाहर ही जाने के लिए. मेरी अटेंडेंस कम है. अब अगला वीडियो आएगा कि बाहर कैसे रहते हैं. इज स्टूडेंट लाइफ फन और स्ट्रेसफुल? तुम्हारे लिए तो फनी होगा. Yeah, just kidding. Except during exams, it's mostly fun only. एग्जाम में भी It's क्या not like we are studying rocket science. That's what everyone says. for you it is fun. Yeah, fun. If you get a very good company in your life now, Yes, then everything becomes fun. Since the day she came here, she got me. For you, is stressful or fun?
Stressful not because of studies, because of other factors. I'll say stress not because of the FMC wala studies. Never. Not even during exam times you will feel stressed here. But other factors are there. Living outside for the first time, at least for me. So there are other factors, stresses in student life, but not study wala. स्ट्रेस आपको सबसे कम मुझे लगता है इसी समय, आगे जैसे जैसे जीवन में बढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रेस होगा ही। स्कूल के कंपैरिजन में कॉलेज लाइफ अच्छी है मेरे लिए, और स्ट्रेस आएगा आपको, मतलब पढ़ाई का तो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, पर बाकी चीज़ें जैसे हाँ भाग्यवी ने बोला घर से दूर रहना, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी अपने पेरेंट्स की, कभी कभी आपको रोना आएगा, पर धीरे धीरे आप अपने आप को संभाल लेते हैं। Subscribe to Harshitaanand Maharaj. प्लीज। It's like wording oil advertisement. ना लंबा है। क्या था, आदिवासी हेयर ऑयल। Subscribe. यहाँ वो से यहाँ शाम को बढ़ 5 जाएगा। बजे हर्षिता का भजन शुरू होता है। खोली देती हूँ एक चैनल। हाँ, हाउ टू डील विद स्ट्रेस। मैं ही देखूंगी कि ताकि स्ट्रेस आए तो वीडियो देख के। और हाउ आर द पीपल हियर? Full of I'm evil. not answering this question anymore. How are the people here? People are good. Depends on if you are a good person, you'll attract good people. Just kidding. बट इसके साथ ऊनो रिवर्स हो गया। People are good. People are good? If you are good towards them, then they'll also be good towards you. No, I don't think so. Okay, then she doesn't think so. But she have found good people only, na? For you, There how are are people here? I can't tell ना. It's just 100 out of some 10. people. She can tell because इसके roommate बगल में बैठी है। Right, be honest, I won't beat you. हाँ, रात को गेट बंद होने के बाद क्या होगा हमको क्या पता। सुबह में भार्गवी निकली यहाँ से, आँख सूजा हुआ है। People are both. They have both good qualities and bad qualities. But I mostly can't good. tell. Yeah, mostly people are very supportive here, very friendly here, and whoever I have gained as friends from the time I came here, they are really good. Some experiences would have been there that you are feeling regret of this friendship thing, you know. But otherwise, no. Generally, people are very good, very helpful, very very helpful. She has attachment issues. Yeah, I have. That's the thing. For you? Mixed reaction. हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। प्रेमानंद महाराज जी, नहीं हर्षितानंद महाराज जी। मुझे भी You should talk like this. ज़्यादातर लोग अच्छे ही मिले, कोई बहुत ऐसा बुरा कमौलिका टाइप इंसान नहीं मिला है अभी तक कोई भी। हाँ। ऐसे कोई मेकअप करके थोड़ी आएगा साड़ी पहन के जिंदगी जंट करने तुम्हारी। नॉर्मली दिखेगा ना आदमी को। वही मतलब किसी से मिल के भी एक्सपीरियंस के बाद भी ऐसा नहीं लगेगा कि भूख ये तो एकदम, ज़्यादातर लोग ठीक मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अच्छे मिलेंगे आपको। Some people will stalk you for nothing. They'll Yeah. have this habit of Oh stalking my you. God. Whenever you go out of your room, they'll come. By which camera they are seeing you, you never knew. She's the one for me. She stalks me. I don't know who I don't will know she what to stalk do. in her new hostel. Is BHU overrated or underrated? Overrated. Overrated. For studies, it's very overrated. Other things, sports, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, everything Correct. very So very correct. good. Stop speaking Hindi. Swimming, Healthcare facilities good. yeah, very good. हाँ, आपका हेल्थ कार्ड बनेगा, उसमें हाँ। कितने लाख का खर्चा है लिए? 1 लाख? नहीं 50,000. Up to 50,000, I think they'll handle. 50 billion. मतलब आपको कोई बीमारी हुई तो ध्यान रखिए कि 50,000 के अंदर तक की बीमारी हो आपको। क्योंकि इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। हो गया बीमार हो गया। Okay, so BHU is overrated. Yeah, for studies, it's very overrated according to FSS. I can't tell about IMS, IIT, law, commerce and all. It's FSS, yeah, it's overrated. ओवररेटेड ही है BHU। जितना ज़्यादा लोग इसके पीछे पागल हैं, हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमें इतना कुछ नहीं लगा, पर हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो अच्छी हैं। Okay, next question. One thing you wish BHU will improve.
Of course, academics. एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक थोड़ा फ़ोन है तो कॉल करके पूछ लो बगल वाला चेम्बर में का इंसान से क्या हो रहा है. प्लीज़ डोंट मेक स्टूडेंट्स वॉक सो मच. PTSD. एडमिनिस्ट्रेशन, आई जस्ट वांट BHU's एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव. इन सारे पॉइंट्स के अलावा कैंपस कौन आ रहा है जा रहा है उसको रेगुलेट करना. हाँ, सिक्योरिटी कोई थोड़ा भी ना आ जाए. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. ट्रैफिक मतलब- भी बहुत है, बहुत खरीदी There is लोग आ no जाते हैं. speed limit or anything. और थोड़ा मॉडर्नाइज करना क्लासरूम से सब भी थोड़ा, वही तो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए. और मुझे लगता है कि कैंपस में घुसने के बाद ना साइकिल ही कंपलसरी कर दो. मतलब हर जगह बस हाँ, साइकिल चले या हाँ, साइकिल हाँ। चलने का अलग रोड रखो. क्योंकि साइकिल गाड़ियाँ सब एक साथ चलती है ना, गाड़ियों की कोई स्पीड लिमिट नहीं है यहाँ पे. ठुक ठक रोज़ इतने एक्सीडेंट होते हैं. MMB जाते वक्त 3-4 हम देख ही लेते हैं. अभी तो बारिश का सीज़न आएगा, रोज का हो थर्ड जाएगा. गिरेंगे लोग. हाँ, 3 क्लास के लिए जाएंगे, 6 एक्सीडेंट देखेंगे और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं. मेरा खुद का हो गया एक बार एक्सीडेंट. मैं साइकिल से जा रही थी, मेरे आगे स्कूटी लेके एक अंकल जाते, उन्होंने देखा ही नहीं कि वो मुड़ रहा है तो उनके जस्ट पीछे में हूँ. ऐसे मुड़े कि उनकी स्कूटी से मेरी साइकिल को टक्कर लग गई. खैर मैं ज़्यादा चोट वोट नहीं आई. हाँ, तो जैसे ही हम में से कोई नेक्स्ट वो बनेगा, क्या बोलते हैं, चीफ डॉक्टर नहीं, वो Vice Chancellor. वेरी गुड, वाइस चांसलर. तो हम लोग सबसे पहले साइकिल के लिए रोड बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करवाएंगे, गेट बंद करवा देंगे, तो उससे MMB भी बाहर चला जाएगा ना. नहीं, MMB नहीं, और नहीं, सुंदरलाल MMB के अंदर ही है. Next question. गेट बंद हो जाएगा. पर आपको पता अभी तक कोई भी औरत नहीं बनी है ये चूँकि वाइस चांसलर. चांसलर. नेक्स्ट हम ही में से कोई एक बनेगा, हमको वोट दें. 300 वोट नहीं सब्सक्राइबर्स इसके लिए वोट देने की पड़ता है. पतंजलि से हूँ, हमको वोट करो. हाँ यार, यही गया प्रॉब्लम है, question. इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है. सो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि विल यू रिकमेंड अदर्स टू कम इन BHU और गो टू DU? इफ़ यू कैन स्टडी ऑन योर ओन यू मस्ट कम. Yeah. क्योंकि आपको DU के कंपैरिजन में यहाँ पे कैंपस अच्छा है, तो इन्वायरमेंट अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अच्छी है. मतलब काफ़ी कुछ अच्छा मिलेगा. आप खुद से पढ़ सकते हैं तो आ जाइए. और प्रोफेसर्स का मैंने पता किया, जहाँ तक हर जगह कुछ ऐसा ही सीन है कि कहीं पे आपको बहुत अच्छे मिले, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे. और मैं BHU की बात करूँ तो हमारे MMB में तो हमारा जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स को भी बुलाता है टाइम पे गाइडेंस के लिए. जैसे DU से मैम आई थी, शहीद भगत सिंह कॉलेज से, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से भी प्रोफेसर्स आए थे. तो अच्छा है. सो आप आ DU, सकते हैं. आप DU रिकमेंड करेंगे BHU? I don't know about DU. I haven't researched about it also. I don't have any idea. But whatever plus points of BHU are the facilities, the exposure you will get. There will be so many seminars there. If you are interested in any topic, even if you are a social science student, like interested in some neurobiology topic, you will get a seminar. In the meanwhile, you can go and attend and expand your knowledge. There are so many facilities for sports, extracurricular activities here. And FSS में एक ही चीज़ पढ़ाई नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब है. बट ISC, if you are going to pursue science subjects, you can definitely come here because the science subjects in BHU are very good. Will you recommend? For DU to like, I think they have very chances of getting hostels and all now. So if they stay in PG, then itna expensive hoga. But if you come to BHU, there is higher chance of getting hostel, and the hostels are reasonable. You don't have to pay anything else except admission Mess fees and mess fees. Nah, that too. Everyone eats every day, so we have to expend anyway. And then security, for security also be, once you're inside BHU campus, there are lots of security uncles, and also it's a little bit secure. I think DU is open, so you wouldn't be that much secure. So I would recommend. Academically, I don't know. Overall, we can say that if affordability is a big factor for you and if you can study on your own, you can come to BHU. Yes. या और क्योंकि गेट खुला है तो काफ़ी अनसंट लोग अंदर आते हैं, पर इसके लिए सिक्योरिटी भी काफ़ी That है. too,
DU2 there's no campus at all only. या DU में तो ये प्रॉब्लम है कि कैंपस ही नहीं है, मतलब वो खुद ही इतना ओपन है कि कोई मतलब अंदर बाहर कोई चीज़ ही नहीं है ना वहाँ पे। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है, मतलब हर चौराहे पे आपको सिक्योरिटी वाले अंकल मिल जाएंगे, और वो भी आम लोग नहीं होते हैं, रिटायर्ड आर्मी वाले होते हैं, काफ़ी मतलब सिंसियर होते हैं अपने काम को लेके। वो बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन आ रहा है, कोई एक ही आदमी कितनी देर से खड़ा है चौराहे पे। और आपके पास अभी तो नया हमारे पास जो नमस्ते BHU एक ऐप है, जैसे आप BHU में एडमिशन लेंगे आपके पास ये ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। हाँ, अलार्म नहीं बचा देना, नहीं तो यहीं पे आ जाएंगे सिक्योरिटी, हमें लताड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे बिना मतलब में, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छा है। जैसे ये देखिए, ये आपके पास होगा नमस्ते BHU ऐप, और उसमें हाँ, सिक्योरिटी अलर्ट का फीचर। इसमें ये देख रहे हैं आप रेड ट्रायंगल, ये है सिक्योरिटी अलर्ट। मतलब आप कहीं पे भी है BHU कैंपस में और आपको किसी भी चीज़ का डर लग रहा है या आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, दवा मत दें गलती से भी, बस दबाऊंगी। आपको कुछ भी लग रहा है, आपके साथ कुछ अजीब होने भी वाला है, अगर दिन का टाइम है, रात का टाइम है, कभी भी, तो आप ये सिक्योरिटी अलार्म ये बटन दबा दीजिएगा और विद इन मिनट्स आपके पास डॉक्टर ऑफिस से ढेर सारे लोग आ जाएंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जो आपकी मदद कर देंगे। बट ये है कि आपके पास लोग आए हैं, आप उसमें अपना फ़ोन खोलोगे, लॉक खोलोगे, नमस्ते BHU ऐप पे जाओगे, फिर अलार्म दबाओगे, इतने में तो हो गया क्राइम। और एक तो हम लोग रिचार्ज नहीं रखते जल्दी या की वजह से। इकोनॉमिक पीपल। DU में आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप बस कॉलेज के स्टूडेंट है, बस ये है। यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट होने के कारण आपको लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा, मतलब दो तीन लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा। लाइब्रेरी यहाँ की बहुत बड़ी है, भले ही आपको सीट नहीं मिलेगी उसमें पर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। अगर आपको लाइब्रेरी जाना है तो सुबह 7 बजे निकल जाइए। हाँ, 7 बजे वहाँ पहुँच जाइए लाइन में, Harshita will know the timings. और 7 बजे ही वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी रहेगी। दोपहर में तो आपको सीट मिलेगी ही नहीं वहाँ पे। आए दिन भगदड़ की न्यूज़ आती रहती है, इतने बच्चे तबाह हो गए लाइब्रेरी में बर्बाद हो गए। पर आप शाम को जाएंगे आराम से मिल सकती है। जैसे दिन भर आपका कॉलेज में बिजी रहा और आप शाम को जाके पढ़ना चाहते हैं, शाम को मतलब 6-7 बजे, हाँ 9 बजे तक आप पढ़ सकते हैं सेंट्रल में, और साइबर तो खुद ही रहती है। फिर बंद हो जाता है ना हॉस्टल भी तो लड़कियों का, तो हम इतना शाम को भी नहीं जा सकते। और हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिल जाएगी। DU में आपको हेल्थ कार्ड जैसा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 50,000 तक ही सही, पर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी तो मिलेगा। यहाँ पे बच्चे हर दूसरे दिन चला जाते हैं पैरासीटामॉल लेने, उसके सस्ते नशे करते हैं बच्चे यहाँ पे भर के रखे हुए हैं, पर ये फैसिलिटी मिलता है तो अच्छे से यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर ये तक गई, बैठे तक गई। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन होगा तो अपना देख लेना, ये भी बहुत मुश्किल से बन पाया है हमारा। और पर अगर बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, खुदा ना खास्ता अगर बढ़ गए तो फिर मैं फिर से हाथ पैर जोड़ लूँगी और बनवा लूँगी नया व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।